अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान उस्मान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर्मी के मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। इनिशियल मेडिकल एग्जाम जो आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर आपका लिया जाता है, खा वो मेडिकल कैडेट प्रोग्राम के लिए हो, खा वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए हो, वो तमाम आर्मी के कोर्सेज में सबसे पहले जो इनिशियल मेडिकल होता है, इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे उसमें आपको क्या क्या चेक किया जाता है, वन बाई वन सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उन मसाइल का जिनकी वजह से बच्चे रिजेक्ट होते हैं निशानदही करेंगे और उनका हल भी आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिए चलता हूं जहां जाके सारी चीजें आपको बाई विजुअल समझाता हूं। बात कर रहे हैं हम आर्मी के मेडिकल टेस्ट की कंप्लीट गाइड आपको मैं बताता हूं कि टोटल मेडिकल टेस्ट में जो इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है उसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट वो है आपकी हाइट। आपकी हाइट सबसे पहले चेक होगी इस मेडिकल के अंदर, जो कि आपकी हाइट जो है मैं आपको बताता चलूं, जो कि लड़कों के लिए है वो है 5 फुट 4 इंच और लड़कियों के लिए है 5 फुट या उससे ज्यादा। लड़कों के लिए 5 फुट 4 इंच मिनिमम है या इससे ज्यादा भी जो है वो आपकी हाइट होनी चाहिए। ये जो है हाइट क्राइटेरिया, इसके अंदर किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आपकी हाइट कम है 5 फीट 4 से, आप लड़के हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अगर आप लड़की हैं, आपकी हाइट 5 फीट से कम है तो आपको जो है मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। हाइट में ही आपको नेक्स्ट स्टेप पे आगे भेजा ही नहीं जाता, आपको यहीं से अनफिट कर दिया जाता है और आपको जो है वो वापस भेज दिया जाता है। दूसरी चीज है वो जो इंपॉर्टेंट है वो है वेट। वेट जो है आपका इसके बाद हाइट के बाद मेजर किया जाता है और जो वेट है, वेट का ताल्लुक होता है बॉडी मास इंडेक्स के साथ। आपने आप इस तरह से आप अपना इंडिविजुअली वेट नहीं वहां पर बता सकते, ना वो कैलकुलेट किया जाता है कि आपका वेट जो है वो 40 किलो है, 45 किलो है या 50 किलोग्राम है। ऐसा नहीं होता। बॉडी मास इंडेक्स जो है, अगर आप अपना वेट चेक करना चाहते हैं कि आपका वेट जो है वो आपकी बॉडी के हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, वो उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है और आपका जो वेट है वो आपकी बॉडी के लिहाज से एक्यूरेट है या नहीं है। उस बॉडी मास इंडेक्स का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के तहत जो है आप अपना वेट निकालते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स का बेसिकली मतलब यह है कि आपका जो वेट है आपकी हाइट के हिसाब से एक्यूरेट है या नहीं है, आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं, वो चीज़ आपकी बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके आपको बताता है। तो ये जो है दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है वेट। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर चीज़ आती है वो होती है चेस्ट मेजरमेंट। और चेस्ट मेजरमेंट में मैं आपको बताता हूं कि ये जो है चेस्ट मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल जो है वो है 31.5 इंच, ठीक है, ये मेल्स के लिए है। 31.5 इंच जो है ये मिनिमम होनी चाहिए आपकी। और ये जो है ये आपकी विदाउट यानी कि सांस लिए बगैर आपकी ये होनी चाहिए। और जब आपको वो मेडिकल एग्जाम में चेस्ट मेजर करते हैं, सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि सांस अपना बाहर निकाल दें, तो आप अपना सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है, यानी कि आप जो है जैसे ही सांस बाहर निकालेंगे तो आपकी उस टाइम जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 31.5 इंच होनी चाहिए। और उसके बाद वो आपको कहते हैं सांस लें, आप जितना मैक्सिमम आप सांस ले सकते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन आपने करनी होती है और उस चेस्ट एक्सपेंशन में आपकी मिनिमम 5 इंच तक जो है वो एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी आपकी जो है एक्सपेंशन वो होनी चाहिए मिनिमम 35 इंच। और यानी कि इससे ज़्यादा भी अगर हो है तो वो जो है वो काबिल कबूल है, लेकिन मिनिमम जो है वो 35 इंच है एक्सपेंशन के साथ। और इसके बाद जो है नेक्स्ट टेस्ट जो है चेस्ट एक्सपेंशन के बाद वो है आई साइड। अब आई साइड में 2 किस्म के टेस्ट आपके किए जाते हैं। फर्स्ट आपकी आई साइड मेजरमेंट की जाती है वो कि स्नेलन चार्ट के जरिए, ये आपको इस तरह का चार्ट दिखाया जाता है और आपने ये जो है लेटर्स ये रीड करने होते हैं। टॉप पे तो कुछ जो है वो बोल्ड लेटर्स होते हैं वो आप रीड कर जाते हैं, लेकिन नीचे जो है वो काफी शॉर्ट लेटर्स होते हैं। आपने ये तमाम लेटर्स जो है इनको आपने जो है वो रीड करना होता है और इसके मुताबिक आपकी आई साइट डिसाइड होती है कि आपकी आई साइट कितनी वीक है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जो लोग जीडीपी के लिए सिलेक्ट कर जो टेस्ट देते हैं जनरल ड्यूटी पायलट के लिए, उनकी आई साइट 6/6 होना जरूरी है। उनकी आई साइट में किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बिल्कुल विदाउट ग्लासेस आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, यानी आपको तमाम के तमाम लेटर्स जो हैं वो विदाउट ग्लासेस जो है वो आप पढ़ सकते हो, यानी कि टिल द लास्ट वर्ड, जो कि यहां पर आपको CEO नजर आ रहा है, ये आपने विदाउट ग्लासेस आप पढ़ सकते हो। ये अगर आप जीडीपी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके अलावा बाकी तमाम कोर्सेज में जो है वो अप टू सम
एक्सटेंट आपके लिए जो है वो रिलैक्सेशन मौजूद है। जो है आपकी अगर आई साइट थोड़ी बहुत वीक भी है तो आपको जो है कंपनसेट किया जा सकता है, जाके जैसे कि आर्मी के अंदर अगर आप GDMO के लिए अप्लाई कर रहे हैं या AM कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप जो है टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए PMA लॉन्ग कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स या इसके अलावा बेशुमार नेवी के जो PN कैडेट कोर्स है या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है या जो है लॉजिस्टिक एंड एजुकेशन ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ये तमाम मेडिकल कोर्स हैं जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ये डिफरेंट कोर्स हैं। आप इन कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके आई साइड में रिलैक्सेशन काबिल कबूल है। और इसके बाद जो है दूसरा टेस्ट होता है वो होता है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड में ये होता है कि आपको इस तरह का एक चार्ट दिखाया जाता है। अगर आप इस चार्ट के अंदर अगर आपको कुछ नजर आ रहा है और आप उसको सही तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपकी जो आई साइड है वो बिल्कुल जो आप यानी कि कलर ब्लाइंडनेस का शिकार नहीं है, आप जो है वो कलर ब्लाइंड फ्री हैं, आप बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि मुझे तो आ रहा है 74 लिखा हुआ है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको भी ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है नी नॉकिंग का। नी नॉकिंग का ये जो टेस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले कहा जाता है कि आपने अपनी जो है शलवार या पैंट जो है वो आपने घुटनों से ऊपर कर लेनी है। जैसे ही आप अपने घुटनों से ऊपर करते हैं तो आपके जो टखने हैं इन दोनों को मिलाने का कहा जाता है। तो आप टखने मिलाते हैं तो आपके घुटनों के दरमियान फासला होना चाहिए। ये है नॉर्मल नी और इसके बाद ये है एबनॉर्मल, यानी इस सिचुएशन को कहते हैं नी नॉकिंग। अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन है तो आपको जो है वो आप अनफिट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको टाइम दिया जाता है कि आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। आपको कुछ टाइम दिया जाता है, कुछ अरसा दिया जाता है, कुछ दिन दिए जाते हैं कि आप इसको इंप्रूव करके वापस आ जाएं हमारे पास। अगर आप इसको इंप्रूव कर लेते हैं तो ठीक है, आप जो है वो आप काबिल कबूल हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है नी नॉकिंग की। नी नॉकिंग अगर आपकी है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने नी नॉकिंग का सोल्यूशन जो है वो लाजमी देखना है, आप किस तरह से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नी नॉकिंग का प्रॉब्लम है अभी से है तो आप इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, आप लाजमी चेक कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको नी नॉकिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है फ्लैट फीट का। फ्लैट फीट के अंदर आपको बताता चलूं, ये देखें, ये है नॉर्मल फीट और ये है फ्लैट फीट। अब नॉर्मल फीट में क्या होता है कि आप जब जमीन पर पांव रखते हैं तो आपकी ये जगह जो है यहाँ पर एक आर्क बनी आती है, ये थोड़ी सी जमीन से ऊपर होती है और आपका जो है फुल फीट जमीन पर टच नहीं होता, यहाँ पर एक गैप सा होता है, ये आपका नॉर्मल फीट है। अगर आपका कोई गैप नहीं है और आपके जो है फीट जो है वो फ्लैट है तो आप जो है वो अनफिट हो सकते हैं। इसका भी सोल्यूशन जो है वो उस वीडियो के अंदर है जिसमें मैंने नी नॉकिंग का सोल्यूशन बताया है कि अगर आपका फीट फ्लैट है तो आप उसको किस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। वो आप सोल्यूशन उसका जरूर देखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। यहां पर आपको मैं एग्जांपल दिखा दूं, ये देखें, ये है फ्लैट फीट जो कि मेडिकली अनफिट हो सकता है और ये है नॉर्मल फीट जो कि आपका इस तरह से फीट होना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो सबसे एंड पे जो है वो आपको कहा जाता है कि आप जो अपनी शलवार या पैंट वगैरह पहनी हुई है उसको जो है आप नीचे कर दें और आपको जो है पाइल्स का टेस्ट होता है। इसमें बहुत से लोग जो है वो शर्माते हैं या जो है वो शाइनेस का शिकार होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेडिकल करवाने गए हुए हैं तो इसमें किसी किस्म की शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। आपका पाइल्स का टेस्ट किया जाता है, वो एक डॉक्टर चेक करता है आपको और जो है उसके बाद जो है आपको वेरीफाई किया जाता है कि आप जो है वो पाइल फ्री हैं। और इसके बाद ये होता है टोटल जो है ये मेडिकल, मैंने आपको बताया इनिशियल मेडिकल है और इसके अंदर जो है कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जैसे कि आपकी हाइट अगर कम है तो आपको जो है वो अनफिट किया जा सकता है। आपका वेट कम है तो आपको जो है वो अगर वेट आपका कम है तो इसके लिए आपको कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है कि आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। आप किस तरह से वेट गेन कर सकते हैं विद इन वेरी शॉर्ट डेज, और मैं इस बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप विद इन वेरी शॉर्ट डेज आप किस तरह से अपना गेन जो है वो वेट कर सकते हैं, जो है आप अपना वेट जो है वो गेन कर सकते हैं। या अगर आप ओवर वेट हैं तो आपने किस तरह से जो है अपना वेट जो है वो लॉस करना है और आप जो है बिल्कुल एक्यूरेट आ सकते हैं। और इसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन में अगर आपकी चेस्ट का साइज काफी कम है या ज्यादा है तो आपको जो है वो अपनी चेस्ट इंक्रीज करने के लिए भी, चेस्ट साइज अगर आपका कम है
एक्सपेंशन कम है तो चेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है। आपको जो है वो आपके पास कुछ दिनों की मोहलत दी जाती है कि आपके पास इतने दिन है, 1 हफ्ता है, 1.5 हफ्ता है, 10 दिन है, आप जो है अपना चेस्ट साइज इंक्रीज करके दोबारा आए, फिजिकल दें। अगर आपका चेस्ट साइज ठीक हो जाता है तो आपको जो है मेडिकली फिट करार दे दिया जाएगा। और इसके बाद अगर आई साइड का प्रॉब्लम आता है तो आई साइड के लिए आपको जो है वो दिनों का वक्त नहीं दिया जाता। आई साइड के लिए याद रखिएगा कि आपको फिर करीबी CMH में रेफर किया जाता है और CMH वाले जो है वो आपका मजीद टेस्ट करते हैं। इसी तरह नी नॉकिंग का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दूसरी वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने बताया है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। और ये थी हमारी आज की मुकम्मल वीडियो। अगर आपको पसंद आए इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।